सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं नागिनों की कहानी को पढ़ने वाला हूँ, सारे सीजन्स की कहानी को, शिवन्या, शिवांगी, बेला, बृंदावानी, इन सब की कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नागिन सीजन 1 से, जो शुरू हुआ 1 नवंबर 2015 को और ख़त्म हुआ 5 जून 2016 को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शिवन्या जब 5 साल की थी तभी कुछ पापी कातिलों ने शिवन्या के माँ बाबा की हत्या कर दी। शिवन्या ने कातिलों का चेहरा अपनी माँ की आंखों में देख लिया था और तब से शिवन्या का एक ही मकसद था, अपने माँ बाबा के कातिलों से इंतकाम, जो रहेजा परिवार के सदस्य थे। शिवन्या ने रहेजा परिवार के बेटे का दिल जीता, ऋतिक का। वो पागलों की तरह शिवन्या से प्यार करने लगा। ऋतिक की शादी के दिन शिवन्या ने ऋतिक की दुल्हन की जगह खुद ले ली, वो भी इस तरह कि उसकी दुल्हन बने तो सिर्फ वही, क्योंकि उसे उस घर में आना था। घर में आते ही उसने अपने रास्ते बनाने शुरू कर दिए। एक एक करके अपने माँ बाबा के कातिलों को मारने लगी। 4 कातिलों को मार दिया था उसने। अब उसे 5वें कातिल की तलाश थी, जिसका चेहरा वो अपनी माँ की आंखों में नहीं देख पाई। आखिर वो 5वां कातिल भी सामने आया। वो थी ऋतिक की माँ यामिनी। शेषा शिवन्या की मासी की बेटी थी। वो शिवन्या के इंतकाम में उसका ऐसे साथ देती थी मानो वो उसका इंतकाम है। शेषा शिवन्या को ऋतिक से प्यार करने के लिए हमेशा रोकती थी, क्योंकि एक नागिन और एक इंसान का प्यार सिर्फ सजा होती है। जब कोई नागिन किसी इंसान से प्यार करती है तो उसकी शक्तियां छीन ली जाती हैं और उस इंसान पर भी कहर बरसता है। और ये गलती सिर्फ शिवन्या से ही नहीं, शेषा से भी हो गई। वो दोनों ऋतिक से प्यार कर बैठी। शिवन्या की सारी शक्ति चली गई और शेषा ऋतिक को पाने के लिए यामिनी से मिल गई और शिवन्या की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। शिवन्या का इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ था। उसे पूरा करने के लिए उसने काली माँ का रूप लिया और स्वयं माँ काली का रूप लेके यामिनी को मार दिया और शेषा को दीवार के उस पार कैद कर दिया। शिवन्या अब माँ बनने वाली है। ऋतिक और शिवन्या को लगता है कि वो जीत गए, उनके सारे दुश्मन खत्म और अब वो खुशी खुशी रह सकते हैं अपने अतीत से दूर। तो ये थी शिवन्या की कहानी, जो नागिन सीजन 1 में दिखाई गई थी। तो फिर लास्ट में दिखाया है कि उनकी बेटी होने वाली है, जिसका नाम है शिवांगी, जिसकी कहानी शुरू हुई है 8 अक्टूबर 2016 से और पूरी हुई है 25 जून 2017 को। हाँ, शिवांगी की कहानी पूरी नहीं हुई थी। ये नागिन फैंस बहुत अच्छे से जानते हैं कि नागिन 2 की एंडिंग ही एक ऐसी एंडिंग थी जो पूरी नहीं हुई थी। तो चलिए अब नागिन 2 की कहानी को शुरू करते हैं। शिवांगी की कहानी। 3 महीने बाद ऋतिक और शिवन्या के फिर दुश्मन आ गए। ऋतिक शिवन्या को बचाते हुए हॉस्पिटल लेके गया और वहां शिवन्या को एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने रखा शिवांगी। ऋतिक की मौत हो गई। 24 साल 11 महीने बाद शिवांगी की मुलाकात होती है एक लड़के से, जिसका नाम रॉकी है। शिवांगी उस लड़के से प्यार करने लगती है। शिवन्या शिवांगी के 25 साल पूरे होने से पहले उसकी शादी करवा देना चाहती थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शिवांगी भी नागिन बन जाती, जो शिवन्या बिल्कुल नहीं चाहती थी। शिवन्या रॉकी की बड़ी माँ से मिलकर दोनों की शादी तय कर देती है, पर शादी की रात शिवन्या को पता चलता है कि रॉकी की बड़ी माँ कोई और नहीं बल्कि यामिनी है, उसकी पुरानी दुश्मन। और उस दिन वो जिसे मिली थी वो उसकी बहन शेषा थी, जो निधि चाची का रूप लेके उसके पास आई थी और उसे बेवकूफ बनाया था। यामिनी, शेषा और उनके 6 कातिलों ने मिलकर शिवन्या को मार दिया और शिवांगी की शादी टूट गई। शिवन्या की मौत के बाद शिवांगी को पता चलता है कि उसकी माँ एक नागिन थी। इसी बीच शिवांगी 25 वर्ष की हो जाती है और एक इच्छाधारी नागिन बन जाती है। उसने अपनी माँ की आंखों में सबका चेहरा देख लिया और उसमें उसने रॉकी को भी देखा था। शिवांगी ने भी रॉकी से शादी कर ली, उससे बदला लेने के लिए। 5 कातिलों को मार दिया था उसने। अब वो रॉकी को मारने वाली थी कि तभी उसे पता चलता है कि वो रॉकी नहीं बल्कि निधि चाची थी, जो सेहरा लगा के शिवन्या को मारी थी। शिवांगी ने निधि, यामिनी और शेषा सबको मार दिया था, पर यामिनी और शेषा को मारते हुए रॉकी ने उसे देख लिया था। उसे लगता था कि उसने अपना इंतकाम पूरा कर लिया है, इसलिए अब उसे उसकी शक्तियों की जरूरत नहीं। उसने रॉकी से प्यार कर लिया और अपनी सारी शक्तियां खो दी।
पर रॉकी ने ये सब कुछ जानबूझ कर किया था और उसे जेल भेज दिया। जेल में शिवांगी की मुलाकात एक जेलर बाबा से होती है। एक दिन जेल में आग लग जाती है और आग से भरा एक पिलर बाबा पर गिरने वाला था कि तभी शिवांगी ने अपना हाथ आगे किया और उसका हाथ एक नागिन की तरह लंबा हो गया। शिवांगी को कुछ समझ में नहीं आया। जी हाँ, वो अब भी एक नागिन थी। वो अपने घर पहुंची तो उसने देखा रॉकी की सगाई हो रही है तानिया के साथ और यामिनी भी वहां है। उसे लगा कि शायद इसीलिए वो अब तक नागिन है। रॉकी शिवांगी से नफरत करता है पर कानून की मदद से शिवांगी जबरदस्ती उस घर में रहती है। फिर आता है रॉकी के बर्थडे का दिन, जिसमें शिवांगी के जेल वाले बाबा भी आते हैं। रॉकी बीच पार्टी में ही केक छोड़ के कहीं भाग जाता है। शिवांगी उसके पीछे जाती है। रॉकी एक खाई में कूद जाता है और एक नाग बन जाता है। तब शिवांगी को पता चलता है कि इसीलिए उसकी शक्तियां नहीं गई थी, क्योंकि रॉकी इंसान नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग है। कुछ दिन बाद शिवांगी को पता चलता है कि उसके पापा ऋतिक की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि उसकी मौत ऐसे हुई थी। शिवन्या और रॉकी की माँ वसुधा दोस्त थी। एक दिन वसुधा शिवन्या को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए उसने सिर्फ ऋतिक को बताया कि वो उसके घर आ रही है। रास्ते में उसकी बस पे एक डाकू ने हमला कर दिया। वो डाकू कोई और नहीं बल्कि शिवांगी के जेल वाले बाबा थे और वो बाबा कोई और नहीं रॉकी के पिता थे। उन्होंने रॉकी की माँ को मारा और उसने यामिनी और तानिया के माँ बाप ने मिलकर ऋतिक को मार दिया था। रॉकी कहीं से शेषा को ले आता है पर सब सच्चाई जानने के बाद वो शिवांगी का साथ देता है और वो दोनों मिलकर सबको खत्म कर देते हैं। इंतकाम पूरा हो जाने की खुशी में शिवांगी रॉकी से गले मिलने को आती है और वहीं रॉकी उसे त्रिशूल घोंपकर मार देता है। और वहां आते हैं ऋतिक, जो बताते हैं कि उन्हीं के कहने पर रॉकी ने शिवांगी को मारा और वो कहते हैं कि नागिन अब खत्म। तो यहाँ पर नागिन 2 की तो एंडिंग हो जाती है पर शिवांगी की कहानी अधूरी रह जाती है, जो पूरी हुई नागिन के सीजन 3 के फिनाले में। तो अब नागिन 3 और नागिन 4 की कहानी आपको पता चलेगी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसी लगी। और ट्रू नागिन फैंस को तो पता ही है कि रॉकी ने नहीं शिवांगी को मारा था, बल्कि किसने मारा था ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जिसमें नागिन 3, नागिन 4 की कहानी पता चलेगी और उसके अगले भाग में नागिन 5 और आगे के सीजन्स की कहानी आपको पता चलेगी। थैंक यू।